नाजरीन, आप देख रहे हैं आली न्यूज़ में आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान। पाकिस्तानी ज़र इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के ज़िला पेपर की तहसील शुमानी बल्दियाती इलेक्शन आज़ाद कश्मीर की मीडिया कवरेज के हवाले से हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं। जमात इस्लामी से भी ताल्लुक़ है, लेकिन जमात इस्लामी से हट के उनका एक समाजी किरदार रहा और इस वक्त भी इंतहाई मुतहर्रिक हैं। कोई ऐसा लम्हा नहीं जब इनकी फ़िक्र और इनका ज़िक्र समाजी मामलात ना हों। तो हम जिस शख्सियत को, जिस मेहमान को आपसे मुखातिब करने जा रहे हैं, चौधरी करीम साहब जी, अपना तारुफ फिर दें और बात का आगाज़ करें जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाम मेरा मोहम्मद करीम है। बुलंद आवाज़। नाम मेरा मोहम्मद करीम है जी जी। और गई से ताल्लुक़ है। और चाहे गई जो यूनी कौंसिल है उसमें मैंने ज़िला कौंसिल के कागज़ जमा किए। ज़िला कौंसिल के उम्मीदवार हैं डिस्ट्रिक्ट कौंसलर चाही गाई यूनियन कौंसिल है तहसील शुमानी की। तो आप ये बताएंगे कि आप किसी जमाती हवाले से करेंगे या कि एक आज़ाद हैसियत से जमाती मुंसलिक रह कर भी आज़ाद, ये बताएं। मैं जमात इस्लामी का कैंडिडेट हूँ और उसी प्लेटफार्म से आगे बढ़ रहा हूँ। जमात इस्लामी के प्लेटफार्म से और उसी हवाले से इलेक्शन में आ रहे हैं। आप ये बताएंगे कि आपके जो हल्का यूनियन इसका यूनियन कौंसिल का है, जहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट कौंसिल आएंगे, कोई ख़ास बात उसके हवाले से करना चाहें, को मैसेज, क्योंकि तफसीली इंटरव्यू हम आपका बाद में करेंगे जी। उसमें यह है कि मुख्तसर वक्त है और मुख्तसर में 3 पॉइंट आप सामने रखूँगा जी जी। वो पहली ये है कि मैं आपका भी मशकूर हूँ कि आपने मुझे वक्त दिया आम लोगों से मुखातब होने का। दूसरा, हुकूमत आज़ाद कश्मीर और सुप्रीम कोर्ट का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने एक मौका मुहैया किया है कि आम लोग जो हैं इस सियासत में पार्टिसिपेशन में। दरअसल ये जो बल्दियाती इंतखाब हैं ये सियासी नर्सरी है और यहाँ इसकी तरबियत होती है। ये तकरीबन 30 साल हो गए हैं कि इस अमल को मअतल रखा गया, उस पर बहस में नहीं जाऊँगा। ये दरअसल बल्दियाती इंतखाब ही हमारा जो सियासी निज़ाम है यहाँ का, इसमें यह है कि जो कानून साज असम्बली का मेंबर है वो लोकल कौंसिल का काम है। ये फंड्स हैं ये बल्दियात के हैं जो कि लोकल को, जो कि MLA इस्तेमाल कर रहा है, वो जो है MLA इस्तेमाल, और वो तकसीम जो है वो गैर मुनसिफाना है। इज्तिमाई वसाइल हैं, गैर मुनसिफाना जो है वो तकसीम है। यहाँ उनको वोट मिलते हैं या किसी किस्म की सियासी हमायत मिलती है तो वो गैर मुनसिफाना उसकी तकसीम होती है। ये बल्दियाती निज़ाम में मैं मिसाल देता हूँ कि यहाँ के टाउन कमेटी और दूसरे लोकल कौंसिल मिलाकर करें तो 72 बनते हैं। अभी ये बात जब ये होगी कि वसाइल आएंगे कि वो बराबर की सतह पर तकसीम होंगे, 72 पर वो तकसीम होंगे तो इसकी तकसीम जो है ये मुनसिफाना होगी। वहाँ जो है करप्शन का अमकान जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस हवाले से मैं कहता हूँ ये खुश आएंगे। इसके साथ दूसरी जो है कि मुझे इंतहाई खुशी हुई है, ये नाम ही लिया है तो यहाँ कसीर तादाद में लोग जो हैं लोकल कौंसिल और ज़िला कौंसिल सैलाब है। इसका मतलब ये घुटन के माहौल से निकल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी सफ़र तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि सियासी तरबियत का एक अमल है जो काफ़ी अरसा से ये मुअत्तल रहा है। तो इसमें यह है खुश आइंद बात यह है कि जब यहाँ आएंगे तो तैरना सीखेंगे। जब यहाँ आएंगे तो तैरना सीखेंगे। हमसे मुखातिब चले आ रहे हैं जमात इस्लामी के शाही गाई से डिस्ट्रिक्ट कौंसलर के उम्मीदवार मोहतरम मोहम्मद करीम, और इनसे जो बातें हमने पूछनी थी वो ये ख़ुद कह गए। और अब हम यही चाहेंगे कि इनको भरपूर अवामी पजीराई मिले, चूँकि जमात इस्लामी का एक करैक्टर है, एक अल खिदमत के हवाले से, रीड फाउंडेशन के इदारों के हवाले से, और कश्मीर की जो एक जद्दोजहद है उसमें एक मखसूस तर्ज़ फ़िक्र के हवाले से, समाजी कल्चर में ख़राबियों को कमज़ोर उसको चैलेंज करते हैं, उसको फ़ाइट करने के हवाले से। लेकिन मैं करीम साहब के हवाले से ये इजाफ़ी बात करूँगा जो कुछ दोस्तों को शायद अजीब लगे, चूँकि मैं सहाफ़ी हूँ, मुझे प्रोजेक्ट करने का
हक हासिल नहीं, लेकिन ये हक हासिल है कि मैं सच कहूँ, और अगर कोई बात कोई शख्सियत मेरे सामने सच आए तो उसकी जो तारीफ़, जो उसका हक बने, उसकी अदायगी करूँ। तो करीम साहब इस वक्त शाही गाई के तमाम उम्मीदवारान में से करैक्टर की बुनियाद पर फ़र्द वाहिद हैं जो बाकिरदार, बासलाहियत, बासूल, बाजुरत और हर वक्त मैदान अमल में हैं। तो ये बात करीम साहब मैं जो कह रहा हूँ, ये समझता हूँ कि अगर मुझसे कोई बात गलत कही गई हो तो उसकी माजरत चाहता हूँ, और अगर दुरुस्त कही है तो अगर कोई कमी है तो ज़रूर कहिए। आवाम के लिए मैसेज दीजिए आखिरी दो चंद लफ्ज़ों में। वो पहले फजल मान साहब ने मेरी तारीफ़ की है, मैं इस लायक नहीं हूँ, ये इनका हुस्न ज़न है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इस हुस्न ज़न पे इनके गुमान के मुताबिक मुझे अमल करने की तौफीक फरमाए। ये मेरा दावा नहीं है, ये मेरे भाई हैं, इन्होंने बात कर दी। मैं सारे मसाइल की जो माँ है, तज़किरा करें तो घंटा ज़बर बात, ज़बरदस्त, जी जी, सारे मसाइल की माँ की जो माँ है। हर आदमी खिदमत का जज्बा लेकर फील्ड में आता है, कोई नहीं है। मेरे भाइयों, मैं और आप जो बल्दियाती इंतखाब लड़ रहे हैं, पहले MLA का लड़ते रहे हैं, कामयाब हुए हैं। मैं समझता हूँ कि जो अदारे हैं, कोई भी अदारा है, माल है, पुलिस, जितने भी अदारे हैं, ये खिदमत के लिए बनाए गए हैं। जिन्होंने खिदमत करनी थी, और सियासत जो है अदारों की शरग पर अंगूठा रख कर हो रही है। मेरा जो मैं समझता हूँ, मैं आपके सामने, क्योंकि माइंड सेट को जो मैं तब्दील नहीं कर सकता, सिस्टम की ख़राबी का एक ज़िला कौंसल है, लेकिन ये है, मैं समझता हूँ कि मेरे पास एक सलाहियत है जो मेरी अमानत है। मैं मसाइल की आगाही भी रखता हूँ, मसाइल के हसूल के लिए सलीका भी अल्लाह ने मुझे दिया है, और अल्लाह ने जुर्रत भी दी है। ये तीनों मिलाकर मेरी जो प्रायोरिटी जो होगी, कोशिश होगी, ये अदारों को आज़ाद कराया जाए। किसी को खंबा मिलना है तो किसी बड़े स्टेक होल्डर के घर से चिट लेकर ना आए, वो महकमा दे। और इसमें मैं ये सिर्फ मैंने मिसाल दी है, तो इसमें यह है कि मेरी पूरी कोशिश होगी ये अदारे जो हैं ये अवामी फलाह की तरफ आएँ, जिनको हम वसाइल मुहैया करते हैं, इनको मराहत मिलती हैं, लेकिन यह है कि ये ख़ास किस्म के मंजूर नज़र लोग जो हैं उनकी मफादात की हिफाजत करते हैं। तो मैं आखिर में आप सब को ये पैगाम देना चाहता हूँ, जो भी कैफियत है खिदमत से आजकल रोका जाता है। कभी भाई सामने आ जाता है, बरादरी सामने आ जाती है, कोई और ताल्लुक़ सामने आ जाता है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा, वक्त इंतज़ार नहीं करता। उसमें यह है कि लम्बू ने ख़ता की, वो बरसों ने सज़ा पाई। और इसमें यह है कि अज़मत यह है कि आप अपना फ़र्ज़ अदा करें, नताइज अल्लाह पर छोड़ दें। तो बिल्कुल रवायती अंदाज से ऊपर उठ कर सोचें, फिर माशरे की बेहतरी होगी और खिदमत का जो है। हम इंशाअल्लाह इलेक्शन के नताइज कुछ भी हों, ये जो कैंडिडेट है मैं इनका सारा रिकॉर्ड हासिल करूँगा। हम पूरी वर्कशॉप करेंगे खिदमत के हवाले से, यह एक मेरा अज़म है। अल्लाह मुझे जी कैमरामैन से करीम साहब ने, मोहम्मद करीम साहब ने जो बात की वो बाकी सबसे मुनफरिद रही कि हम इन इदारों को जो सियासी आलाइशों से मुतासिर हैं उनको आज़ाद कराएंगे, और आवाम के हकूक़ तभी उन्हें मिलेंगे, इज़्ज़त नफ्स भी उनकी बहाल होगी। ये थे मोहम्मद करीम, जमात इस्लामी के ज़िला कौंसिल के उम्मीदवार। चाय गाई से चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम।